Midnight. The hunt begins. ये कहानी एक विद्युत नाम के लड़के की है। विद्युत 20 साल का था। वह कामकाज की तलाश में दिल्ली आया हुआ था। वह हर रोज इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता था। आखिर में उसे एक कब्रिस्तान की नाइट जॉब मिलती है। वहां उसे 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह दी जाती है। पैसों के लालच में विद्युत हां कर देता है। रात होते ही विद्युत अपनी नाइट ड्यूटी के लिए कब्रिस्तान चला जाता है। कब्रिस्तान पहुंचते ही घनश्याम जी उससे कहते हैं, कब्रिस्तान का एक दो चक्कर जरूर लगा लेना। यहाँ इस जगह का यही नियम है। इतना कहकर घनश्याम श्याम जी वहां से चले जाते हैं। कब्रिस्तान के अंदर जाने से पहले विद्युत थोड़ी दूरी पर बने एक ढाबे पर चला जाता है। वहां ढाबे वाला उसे जानता था। बेटा विद्युत, तुम्हें कोई काम मिला? हाँ राजू जी, मुझे कब्रिस्तान की नाइट जॉब मिली है। वहां मुझे 20,000 रुपये दे रहे हैं। यह सुनकर ढाबे वाला डर जाता है और कहता है, विद्युत, वहां मत जाना। क्यों नहीं जाऊं? वो मुझे 20,000 रुपये दे रहे हैं। वहां भूत हैं। यह सुनकर विद्युत हंसकर बोलता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये कहकर वह हंसते हुए वहां से चला जाता है। रास्ते में वह ढाबे वाले की बात ही सोच रहा होता है। सोचते सोचते वह कब्रिस्तान पहुंच जाता है। कब्रिस्तान पहुंचते ही वह वहां एक दो चक्कर लगाने लगता है। एक दो चक्कर लगाते लगाते पीछे से एक आवाज आती है, विद्युत, इधर आओ। विद्युत वहां पीछे जाकर देखता है तो एक कब्र पर मिट्टी ताजी लग रही थी और उस पर लिखा हुआ था, अनाया। फिर पीछे से आवाज आई। विद्युत वहां पीछे पलटा, लेकिन कोई नहीं था। विद्युत बोला, कौन है? कोई है तो सामने आओ। इतना कहते ही कोई आवाज नहीं आई। फिर एक आवाज आई, विद्युत, मुझे बाहर निकालो, मुझे जिंदा दफनाया गया था। इतना कहते ही विद्युत डर गया। विद्युत वहां से भागने लगा। वह गेट के पास जाने लगा, पर गेट उतना ही दूर जाता लगा। फिर दोबारा जोर से आवाज आई, विद्युत, मेरी मदद करो। मुझे जिंदा दफनाया गया था। विद्युत का दिल पिघल गया। वह उस कब्र को खोदने लगा। कब्र में कोई नहीं था। पीछे से हंसी की आवाज आई। अब तुम मेरी जगह लोगे। विद्युत कब्र के अंदर चला गया। अनाया की आत्मा बाहर आ गई। सुबह हुई। कब्रिस्तान शांत था। गेट पर नया वॉचमैन खड़ा था। रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ा, अमन, नाइट वॉचमैन। मैं आज रात 12 बजे से ही काम पर आ जाऊंगा।